आज के क्लास में हम 8th क्लास के हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे। उसके चैप्टर 7 के अधिकांश पॉइंट हमने पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे और आज जो चैप्टर 7 का जो शेष पॉइंट बचा हुआ है उसको हम पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास का पहला पॉइंट होगा टैगोर का शांति निकेतन। जी हाँ, टैगोर का शांति निकेतन। तो मैं पहले शांति निकेतन के विषय में बता दूं कि यह एक शिक्षण संस्थान थी जो टैगोर के सोच का उपज था। टैगोर ने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के उपरांत अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेज के अनुशासन, अंग्रेज के सारे सिस्टम से तंग आने के बाद एक अलग तरह के स्कूल की सपना देखे थे, सपना सोचे थे कि हमें किस तरह की स्कूल खोलनी चाहिए, किस तरह की स्कूल होनी चाहिए। उसी को साकार करने के लिए टैगोर ने जब बड़े हुए, जब शिक्षा पूर्ण हुई, तब कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में एक शिक्षण संस्थान खोले थे जिसका नाम रखा था शांति निकेतन। जी हाँ, और शांति निकेतन वाकई बहुत ही शांति प्रिय जगह था जहाँ पर बच्चे जो टैगोर ने सोचे थे उसके अनुसार से शिक्षा ले सकते थे और लेते भी थे। मैं थोड़ा सा पीछे की बात बता दूं कि टैगोर को ये शांति निकेतन खोलने का क्यों जरूरत महसूस हुई थी वो थोड़ा सा बता दें। टैगोर जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अंग्रेजी स्कूल में, तो उस समय अंग्रेजी स्कूल में काफ़ी नियम कायदे थे, काफ़ी अनुशासन वहाँ पर मेंटेन करना पड़ता था और उसके बीच टैगोर को घुटन महसूस होता था। टैगोर को लगता था कि नहीं, बच्चों को इतने नियम कायदे में जकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को खुलकर कोई भी काम करने का अवसर नहीं मिलता है और फिर बच्चे अपने मन से नहीं बल्कि दूसरों के कहने के अनुसार, दूसरों के इशारे पर ही नाचने वाले बन जाते हैं, काम करने वाले बन जाते हैं, बल्कि अपने मन से वो काम करने की प्रवृत्ति उसमें समाप्त हो जाती है। अतः स्कूल शिक्षण संस्थान ऐसी होनी चाहिए जहां पर बच्चों को अधिक से अधिक अपने से काम करने का, अपने से कुछ सीखने का, अपने से कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर टैगोर ने शांति निकेतन अर्थात एक विशेष शिक्षण संस्थान की स्थापना 1901 ईस्वी में कलकत्ता से दूर किए थे और जहां पर जो शिक्षा दी जाती थी बिल्कुल ही उसमें छात्रों को, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को अधिक से अधिक अपने मन से कुछ करने के अवसर दिए जाते थे और फिर वहां पर के बच्चे जो पढ़ रहे थे उसके बुद्धि विवेक में क्रियात्मक गुण काफी अधिक हो जाता था और जो शायद शिक्षा की वास्तविक शिक्षा वही होती है जिसमें क्रिएटिव गुण अर्थात क्रियात्मक गुण पाया जाता है। तो मैं बता दूं कि टैगोर का यह शांति निकेतन भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी 1854 ईस्वी में, जो अंग्रेज की जो नई शिक्षा पद्धति लागू हुई थी उस पर चोट देने के लिए, उसका विरोध करने के लिए यह काफी था। यह इस शिक्षण संस्थान सीधा अंग्रेज के शिक्षा व्यवस्था को टक्कर दे रहा था, अंग्रेज की शिक्षा व्यवस्था को मात दे रहा था। वैसे मैं बता दूं, अंग्रेज की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका टैगोर विरोध करते थे और उसी विरोध के समर्थन में ये शांति निकेतन बनाए थे। तो इस तरह से शांति निकेतन क्या है, कौन बनाया, कब बना और इसका बनाने का उद्देश्य क्या था, वो समझ गए शायद आप। इसमें से 4-5 क्वेश्चन
आ सकते हैं, जो बिल्कुल ही मैंने 4-5 क्वेश्चन अभी बताए कि शांति निकेतन कौन बनाया और कब बना, क्यों बनाया गया और कौन बनाया। इस सारे 4-5 क्वेश्चन आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है। ये पहला पॉइंट से तो टैगोर का शांति निकेतन आपने समझ गए कि क्या है नहीं है। अब आज के क्लास का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। जी कह रहा है कि यह दोनों क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। कौन कौन? जेम्स मिल और टॉमस मैकाले। मैं बता दूं आप लोगों को, अंग्रेज भारत में जब शासन करने लगा तो कुछ ही दिनों के बाद कुछ अंग्रेजी व्यक्तियों को लगा कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था जो है वह शिक्षा व्यवस्था प्राचीन है, जिससे यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अंग्रेज के जो मेन व्यक्ति थे, जो शासन करते थे, जो नीतियां बनाती थी, उसका सोच था कि भारतीय लोगों को यहाँ के संस्कृति, यहाँ की सभ्यता में ही उलझा के रखे। दुनिया के जो उत्तम सभ्यता है, उत्तम ज्ञान है, उत्तम शिक्षा पद्धति है, उससे इसको दूर रखे। अतः अंग्रेजी पदाधिकारी, अंग्रेजी सरकार यहाँ पर यहाँ के लोगों को यहीं की संस्कृति, यहीं की शिक्षा व्यवस्था में उलझा के रखते थे। यूरोप या अन्य देश या अन्य महादेश की जो उत्तम शिक्षा व्यवस्था थी उसको यहाँ पर आने के लिए देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको लगता था कि भारत के लोग उसका जब अध्ययन कर लेंगे तो यहाँ के लोग भी ज्ञानी हो जाएंगे और फिर यहाँ के लोग हमें अधिक दिनों तक रहने के लिए नहीं देगा। अतः हमें यहाँ के लोगों को यहीं के संस्कृति में उलझा के रखना है और ताकि इसको उच्च ज्ञान नहीं हो। लेकिन उसी में से दो व्यक्ति, ये जेम्स मिल और मैकाले, ये दोनों अंग्रेजी व्यक्ति ही थे, लेकिन इसमें मानवता कूट कूट कर भरा हुआ था। और इन्होंने अंग्रेजी सरकार की जो यह सोच थी कि यहाँ के लोगों को यहीं की संस्कृति, यहीं की शिक्षा व्यवस्था, जिसमें कई त्रुटियां थी, कई अंधविश्वास भरा हुआ था, वैज्ञानिक सोच बिल्कुल थी ही नहीं, अतः इसी में इसको उलझा के रखना है, उसका इन्होंने विरोध किया था। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ने उसका विरोध किया था। किसका? अंग्रेजी पदाधिकारी का ही। ये अभी अंग्रेजी व्यक्ति था, अंग्रेजी पदाधिकारी का विरोध किया था। और दोनों का क्या सोच था, क्या कह के विरोध किया था, वो सुन लीजिए। जेम्स मिल का मानना था कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, इसमें वैज्ञानिक गुण नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन से वैज्ञानिक गुण लोगों में नहीं आ सकता है, लोगों में तकनीक का ज्ञान नहीं हो सकता है, लोग सभ्य नहीं बन सकते हैं। अतः यहाँ के लोगों को, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसमें जो अंग्रेजी पदाधिकारी उलझा के रख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर भारत के लोगों को सब बनाना है तो यूरोपीय शिक्षा उसको देना अनिवार्य है। यह कह के जेम्स मैकाले ने दुख व्यक्त किया था, या कहिए अंग्रेज को सुझाव दिया था। और फिर टॉमस मैकाले भी इसी के जैसे व्यक्ति निकले। इन्होंने भी
अंग्रेज की जो नीति चल रही थी उलझाने वाली, अच्छी शिक्षा से भारतवासी को दूर रखने वाली, उस पर इन्होंने चोट दिया था, उसका इन्होंने विरोध किया था। और इसका मानना था कि अगर भारतीयों को सब बनना है या सब बनाना है तो हिंदी, संस्कृत या यहाँ पर जो काव्य इत्यादि के जो शिक्षा दी जाती है उसके ऊपर या उसके अलावे अंग्रेजी का भी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि जब तक अंग्रेजी शिक्षा अर्थात यूरोपीय शिक्षा से यहाँ के लोगों को अवगत नहीं कराया जाएगा तब तक यहाँ के लोगों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न नहीं होगी, और फिर जब वैज्ञानिक सोच उत्पन्न नहीं होगी तो इसका विकास नहीं होगा, ये असभ्य रह जाएंगे। इस तरह से जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ने अंग्रेज की जो नीतियां थी उसका विरोध किया और यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोर देने लगा और कहने लगा कि भारत को अगर सब बनाना है, भारतीयों को सब बनाना है तो यूरोपीय शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य है, यूरोपीय शिक्षा यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो शायद आज जेम्स मिल और टॉमस मैकाले का भी विचार स्पष्ट हो गया। अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।